राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है इस पूरे नया बदलाव है उस पर नीतीश ने बिहार को धोखा दिया, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। ये कमेंट तो अपेक्षित ही था। नीतीश ने बिहार को धोखा दिया, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। जो कल से आज तक बदला है, जिस तरह से नीतीश ने एनडीए के साथ सरकार बनाई है, जैसे आनन फानन में एक रात में पूरी सियासत है बिहार की वो बदल गई है, लोगों की राय बदल गई है, लोगों का नजरिया बदल गया है, दोनों दल एक दूसरे के बारे में सिर्फ अच्छा बोल रहे हैं। इस पर राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ गए हैं नीतीश कुमार, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के साथ गए हैं नीतीश कुमार। उन्होंने बिहार को धोखा दिया है। जिस आधार पर जनादेश दिया गया था नीतीश कुमार को, उस पूरे वजह को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। मेरे साथ मेरे संवाददाता रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं। रजत, राहुल गांधी, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये ऐसे वैसे कहने ही वाले थे, इंतजार ही था इसका? तो संपर्क हमारा टूट गया है। राणा सर, ये तो राहुल गांधी कहते ही। हाँ, कल नीतीश कुमार ने जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी से भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। कांग्रेस के जो यहाँ बिहार में नेता हैं उनको भी मैंने कहा था कि भाई मामला बहुत पेचीदा हो गया, फंस गया है, आप लोग थोड़ा सा इसमें अंदर आइए, देखिए, महागठबंधन को बचाइए। लेकिन उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। सीधे नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं राहुल गांधी पर सवाल दाग दिया था कि महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा आप हैं और आप सत्ता का हिस्सा भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की दिक्कतों में आकर के आप मामला सुलझाएं, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, इसलिए आप भी उतने बड़े भागीदार हैं। तो अब राहुल गांधी ने जो पलटवार किया है बहुत सोच समझ के किया है, और अब उनको लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार ने धोखा कर दिया। राणा सर, आप जो अभी पूछ रहे थे ना कि आपने जो राजीव जी से पूछा। हाँ, राजीव भाई, मैं राजीव जी को सुन रहा था। मैंने कहा कि राजीव जी, आपको सुनने के बाद मुझे दो बातें मोटी मोटी समझ में आई। पहली बात यह है कि आप कहीं न कहीं यह मान रहे हैं कि 2013 में जिस तरीके से हमने हाथ छुड़ा लिया था, हमको अंदाजा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बीजेपी इतना ताकतवर होकर के केंद्र की राजनीति में उभर जाएगी। अब हमको लगता है कि अगर अपनी बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है और केंद्र से पैसा लेना है तो मोदी के साथ आना बड़ा जरूरी है। दूसरा कि जिस मोदी के नाम पर आपने राजनीति अपनी बार बार अलग की और बिहार में वहां के जनता के बीच में, वहां के वोटर के बीच में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की, चाहे वो 2009 का मामला हो जिसमें आपने थाली खींच ली थी, 2013 का मामला हो, या बिहार के 2015 के चुनाव का मामला हो, बार बार आपने मोदी के खिलाफ एक जंग छेड़ करके अपनी जमीन बिहार में मजबूत की। लेकिन आपको लगा कि नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, आप आइए और एक जमीन बनाते हैं और साथ साथ खड़ा होते हैं। यानी कि आपने एक सहूलियत, सुविधा और फायदे की राजनीति का रास्ता अख्तियार किया है। यही एक सच है बस। देखिए, ये इस हद तक प्री स्क्रिप्टेड नहीं है कि इसका स्क्रिप्ट एक दशक पहले से लिखा जा रहा था कि ये स्थितियां होंगी तो ये सारी चीजें होंगी। ये लोकतंत्र है और आपको मैंडेट अगर मिला है तो मैंडेट को सही साबित करने के लिए विकास की जो चुनौती है, ये एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार को लेकर के जो नीतीश कुमार जी के जो सरोकार हैं, वो कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व और उनकी जो छवि है उसके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर उन्होंने। राजीव जी, मैंडेट नीतीश कुमार को नहीं मिला था, महागठबंधन को मिला था। उन्होंने महागठबंधन का इस्तेमाल अपनी सत्ता के लिए कर दिया। नहीं, ये गलत है। मैंडेट तो महागठबंधन को था। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के जरिए सत्ता हासिल की और उसी महागठबंधन को तोड़ करके अपनी सत्ता बनाए, खिलाफ था। यह जनादेश के खिलाफ है। नहीं, ये बताइए राजीव जी, क्या यह मैंडेट जो था वो भाजपा को साथ लेकर सरकार चलाने के लिए था, और अगर नहीं था तो? बिहार ने एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए दी थी और नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। आप लालू के साथ हैं? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। बात सुनिए मेरी, यही तो प्रॉब्लम। नहीं, सुनिए। हाँ, नीतीश जी ने देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए, मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए
कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने सियासी फायदे के लिए पाला बदल लिया और उनको इसकी जानकारी 3-4 महीने पहले से थी। और जैसे उन्होंने कहा, राणा सर कहने लगे कि फिर बात क्यों नहीं की। रजत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रजत, ये बताइए कि अगर 3-4 महीने पहले से ऐसा उनको लग रहा था तो इस पर उन्होंने पहल क्यों नहीं की? नीतीश से क्यों नहीं बात की? लालू से क्यों नहीं बात की? न्यूज का ही सवाल था, मैंने ही सवाल किया था राहुल गांधी से कि जब नीतीश कुमार आपसे मिलने आए थे तो क्या आपको बताया था कि वो ये सब करने जा रहे हैं? क्या उन्होंने आपको बताया था कि असहज है वो सरकार चलाने में? उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो 3-4 महीने से जान रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उनको पता था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है तो प्रिलिमिनरी कदम, राजनीतिक कदम कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं पहले ही सरकार से आप कह सकते हैं समर्थन वापस लिया गया? क्यों नहीं राहुल गांधी आगे आए, कोशिश करी कि गठबंधन बचाया जाए? क्या इंतजार हो रहा था इस बात का कि आधी रात में फिर से बीजेपी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे? क्या इंतजार हो रहा था इस बात पे कि अपोजिशन को बड़ा झटका लगेगा? ये सब बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही वो यही कही कि वो सर्व संचित थे और सत्ता पाने के लिए ये काम किया गया है। जब वो उनसे मिलते थे तो इस तरीके की बातचीत नहीं करते थे, तब वो एंटी कम्युनल फोर्सेस की बात करते थे। लेकिन एक दिन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? ये सब कुछ बोला है और सीधे सीधे हमला किया है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा दिया है। अरे रजत, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जाते हैं तो छक्का मारने के, लेकिन हो जाते हैं बोल्ड यार, मिस कर जाते हैं बॉल। अगर आप राजनीति में आकर के नीतीश कुमार पर उंगली डाल रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और आप साथ साथ यह भी कहते हैं 3-4 महीने से हमको पता था, तो सीधे सवाल आप पर आ जाएगा। 3-4 महीने से पता था भैया तो आपने क्यों नहीं बात की? आप ही के चलते तो महागठबंधन हुआ। दिल्ली में बैठ करके नीतीश कुमार को आपने पहले बुलाया, नीतीश कुमार आए, आपने कहा महागठबंधन करेंगे। लालू प्रसाद यादव को आपने मिलने तक नहीं, सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव नहीं मिल पाए थे क्योंकि नीतीश कुमार पहले सोनिया गांधी से मिल गए थे। महागठबंधन में नीतीश कुमार को प्रायोरिटाइज आपने किया, उनको आपने अहमियत दी, नीतीश कुमार के जरिए आपने महागठबंधन को खड़ा किया, उनकी अगुवाई में महागठबंधन को आगे किया। और जब आपको 3-4 महीने से नीतीश कुमार के बारे में इस तक जानकारी थी तो आपने फिर क्या किया? फिर तो आप नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं, आप 4 उंगलियां तो अपनी तरफ कर लेते हैं। बिल्कुल राणा जी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है जो बार बार बात होती है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। कई बार पार्टी में भी लोग कहते हैं कि इमेच्योर है, जैसे शीला दीक्षित ने बयान दिया था। ये सारा घटनाक्रम एक क्वेश्चन मार्क लगाता है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को दरकिनार करके नीतीश कुमार को प्रमोट किया, हमेशा उनसे डायरेक्ट बातचीत करी। कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार और राहुल गांधी की बातचीत में बीच में कहीं नहीं रहते थे। बार बार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास करना इस तरह से ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी डायरेक्ट बात करते थे, डायरेक्ट मुलाकात करते थे और उनको लगता था कि आने वाले समय में हम और नीतीश साथ में काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार राहुल गांधी से डायरेक्ट फोन पे बातचीत करते थे, कोई भी व्यक्ति लूप में नहीं रहता था। तो आज जो क्वेश्चन मार्क उठा है वो राहुल गांधी के ऊपर उठा है कि जो उनकी चॉइस थी या राजनीति समझने की आप कह सकते हैं दूरदृष्टता थी, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। नीतीश कुमार पर जो दांव कांग्रेस ने और खासतौर से राहुल गांधी ने खेला था वो दांव उल्टा पड़ा है। अब कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाएगी, कांग्रेस बोल नहीं पाएगी कि आखिर ये क्या हो गया है। और उससे बड़ा सवाल उठा है राहुल गांधी की लीडरशिप पे और अपोजिशन यूनिटी पे, क्योंकि अपोजिशन का राणा जी एक बड़ा चेहरा थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के जाने के बाद सिर्फ बिहार में ही सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बीजेपी काबिज नहीं हुई है। अच्छा, वशिष्ठ नारायण सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। क्या ये सच नहीं है कि नीतीश कुमार के राज्य में बिहार ने छलांग लगाया है? क्या यह सत्य नहीं है कि ग्रोथ रेट में बिहार आगे बढ़ा है? क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ बुनियादी काम बिहार में हुए हैं? क्या यह सच नहीं है कि बिहार की चर्चा इस देश में जब नीतीश कुमार हुए थे नहीं हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि बिहार ने प्रशासकीय मामले में एक बेंचमार्क पैदा किया? लगातार ले लीजिए, बैठ जाइए, चलिए कर लेते हैं। सरकार नीतीश जी ने पाला बदला, नई सरकार उपलब्धियों को छुएगी, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार की जो पहचान नीतीश कुमार के राज्य में विकास के रूप में मिली थी वो और आगे बढ़ेगा और बिहार अन्य राज्यों की तुलना में एक बेहतर राज्य साबित होगा, यह हम आशा और उम्मीद करते हैं। भ्रष्टाचार पर इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश के संघर्ष से सभी वाकिफ हैं और यह संघर्ष जारी रहे। भ्रष्टाचार का मामला हत्या के मामले से अपमान इसका प्रमाण है और इसका सफाई भी बार बार आ चुका है। क्या कहेंगे?
तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ये कह रहे थे कि अब बेहतरी की ओर अग्रसर होगा बिहार। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से